हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देयर इज़ अ एक्टिविटी 1.1। टेक टू potted plant of a same kind, keep one in a dark and 72 hours and one in a sunlight। ओके, दो हमें प्लांट लेने हैं, ठीक है, मतलब दो पॉट्स लेने हैं। ओके, देन उसको एक को रखना है हमें सनलाइट में और एक को रखना है हमें डार्क में। ओके, देन परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। उसके बाद डार्क मतलब हो गया जहाँ पे लाइट ना जाती हो, सन की रोशनी ना पड़ती हो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, हम आयोडीन टेस्ट करेंगे विद लीफ ऑफ बोथ प्लांट्स। जो भी हमने दोनों तरीके के प्लांट लिए थे उसमें से आयोडीन का टेस्ट करेंगे, मतलब कि उसके अंदर आयोडीन है या नहीं। दोनों को एक एक हम उसमें से लीफ ले लेंगे, ठीक है। नाउ लीफ पॉट अर्लियर कैप्ट इन अ डार्क, जो डार्क में था 3-4 दिन के लिए सन रेज में। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, और जो डार्क में था और जो सन की रेज में था उन दोनों का एक एक लीफ लेंगे हम। एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। द लीफ अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीफ है अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर भी बाकी तरीके के भी लीफ होते हैं ना, जैसे ये हो गया पर्पल लीफ हो गया, बाकी भी लीफ हो गए, उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो लार्ज, पता है इसमें क्या हो जाता है, जो ग्रीन कलर के दिखते नहीं हमको उसमें भी क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब जो रेड कलर है, जो ब्राउन कलर है, या अलग तरीके का जो कलर है उसमें कैसे क्लोरोफिल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में रेड और ब्राउन कलर आ जाता है। ग्रीन कलर भी होता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कौन सा, रेड और ब्राउन कलर हो जाता है, इसलिए हमें जो लीफ है वो दिखाई देती है रेड ब्राउन या अलग कलर की। बट उसमें ग्रीन कलर क्या है, होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस उसी से होता है ना, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीफ ऑल्सो, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होना होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड और स्ट्रेन वाटर बॉडीज। तुमने देखा होगा कि ग्रीन पॉन्ड्स जो होते हैं उसमें स्लिमी एक चिकनी चिकनी सी अजीब सा ग्रीन सा देखा होगा ना, ज़्यादा टाइम तक जो रह जाता है, ज़्यादा टाइम तक जो पानी होता है उसमें ग्रीन गंदा सा वो होता है, स्लीमी सा, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। ये जो ग्रीन जो बन जाता है, जिसको काई शायद बोलते हैं, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, वो ग्रीन पैची जो है पॉन्ड में जो आ जाता है स्टैंड वाटर बॉडीज में, इसको हम जनरली बोलते हैं। ये जो है जनरली कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गी। क्या होता है, एल्गी। तो व्हाट इज एल्गी, सेकंड। ओके, तो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज एल्गी। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। हम गैस कर सकते हैं कि ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, ओके, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम ग्रीन कलर। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि उसको क्या देता है, ग्रीन कलर। याद रखना कि ग्रीन कलर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो भी एल्गे भी अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। प्लांट्स अपने खाने खुद बनाते हैं, एल्गे भी क्या होता है, अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट भी हो जाता है, वाटर भी हो जाता है, वाटर मिनरल्स भी आ जाते हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You can just learn, तुमने अभी पढ़ा कि that plant synthesize carbohydrates। हमने पढ़ा कि जो सनलाइट मिल जाती है उसको, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर मिनरल्स, इन सब से फिर वो बनाता है क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, है ना, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें मिलती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है ना। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो है ये बनाने, दीज आर द यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट। यही जो है, ये तीन चीज़ें जो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही बाकी चीज़ों से हम प्लांट जो है प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह बना लेते हैं। इन्हीं से प्रोटीन एंड फैट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर प्रोटीन है, फैट्स है, ये चीज़ कैसे होता है, वो अब जो सनरेज वगैरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे तो हमें सिर्फ क्या ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। लेकिन उसी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जिससे कि बाकी के कंपोनेंट भी बन जाते हैं, ठीक है।
बट प्रोटीन आर न्यूट्रिजियस सब्सटेंस विच कंटेन न्यूट्रिजन नाइट्रोजन। ओके, बट प्रोटीन जो है नाइट्रोजस सब्सटेंस है। क्या होता है? नाइट्रोजस, जिसके अंदर नाइट्रोजन है। तो वो किससे बनता है? नाइट्रोजन से, जिसके अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर, तो फिर अब जो प्लांट है उसको अगर प्रोटीन चाहिए तो वो कहाँ से नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? रिकॉल द नाइट्रोजन द प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैस फॉर्म इन एयर। अब हमें ये पता है कि जो हमारा आसपास एयर है उसमें जो नाइट्रोजन भी होता है जैसे ऑक्सीजन है, तो प्लांट जो है कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, वहाँ से नहीं ले सकता। क्या है? वहाँ से नहीं ले सकता, एयर में से डायरेक्ट नहीं ले सकता। ये चीज़ याद रखना कि जो प्लांट है कैन नॉट बी ऑब्जर्व नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। डायरेक्टली नाइट्रोजन अपने अंदर एयर से नहीं ले सकता, याद रखना। क्योंकि देखो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन एयर। एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होगा किस फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में। तो डायरेक्टली प्लांट अब्जॉर्व नहीं कर सकता गैस फॉर्म में, याद रखना। सॉइल कैन सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैस अ नाइट्रोजन इनटू यूसेज फॉर्म। ये भी याद होना चाहिए कि सॉइल जो है, सॉइल के पास बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट कर देता है गैस को। सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है जो एयर से ले लेता है नाइट्रोजन और फिर वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को किस में? यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल मतलब कि नाइट्रोजन गैस को जो है टुकड़ों में बांट के सॉइल में मिक्स कर देता है और रिलीज कर देता है किस में? सॉइल में। देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, हाउ, कैसे नाइट्रोजन, कैसे प्लांट नाइट्रोजन लेता है? ठीक है, नाइट्रोजन में वही होता है ना, गैस कोई होती है। गैस मतलब ठंडा ठंडा नहीं होता, ये नॉर्मल गैस है नाइट्रोजन। जैसे ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स वो अलग है। ठीक है, हाउ प्लांट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन। देयर इज अ क्वेश्चन हाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑब्जॉर्व प्लांट नाइट्रोजन, क्योंकि जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं एयर में से, ऐसे नहीं लेता नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है फिर भी वो एयर से नहीं लेंगे। वो कैसे लेंगे? वो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के बाद क्या है? सर्टेन बैक्टीरिया है डेट कन्वर्ट गैस। जो सॉइल, ऐसे समझ लो ये सॉइल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया है जो ऊपर एयर से ले लेता है, एयर से नाइट्रोजन ले लेगा और उसको टुकड़ों में बांट के, यानी कि छोटे छोटे फॉर्म्स में बांट के सॉइल के अंदर डाल देगा। तो यही लिखा है, सॉइल के पास एक बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर जो गैस वाले न्यूट्रिजन नाइट्रोजन को बदल के यूसेज फॉर्म में बना देगा, मतलब जो यूज़ कर सके प्लांट, और रिलीज कर देगा मतलब छोड़ देगा किसमें? सॉइल में डाल देगा। देन दीज आर ऑब्जॉर्व बाय प्लांट, फिर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा प्लांट से अलॉन्ग विथ वाटर के थ्रू। जैसे पानी डालते हैं, पानी भी ऑब्जॉर्व करते हैं ना, पानी के थ्रू ही पानी में जो नाइट्रोजन है वो भी मिक्स होके ऑब्जॉर्व कर लेगा। यू माइट हैव सीन फार्मर्स आर एडी फर्टिलाइजर, हमने देखा है कि फार्मर्स फर्टिलाइजर डालते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर। ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल के अंदर डालेंगे तो वाटर के थ्रू जो है, पानी के थ्रू नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा? सॉइल, वो प्लांट के अंदर चला जाएगा। अब इन दिस वे, इस तरीके से प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से प्लांट जो है फुलफिल करता है नाइट्रोजन का। देखो फर्टिलाइजर से भी आता है और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन देते हैं प्लांट को। तो दो तरीके हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की प्रोटीन बनाने के लिए, अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इसी तरीके से प्रोटीन एंड विटामिन भी प्लांट क्या कर लेता है? बना लेता है। हमने ऊपर पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उससे हमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, ये वो कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों से बनेगा। अब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन किससे मिलेगा? हमें नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? दो तरीके से, मैंने बता दिया दोनों तरीके आपको। ठीक है, अदर मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्या अदर मोड हैं न्यूट्रिशन के? ये तो हमें पता चल गया थोड़े थोड़े कि ये इस तरीके से, जैसे न्यूट्रिशन कैसे, नाइट्रोजन कैसे मिलेगा या फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट का हमें पता चल गया न्यूट्रिशन कैसे, क्या मोड है। नाइट्रोजन का हमें मोड पता चल गया, फोटोसिंथेसिस मोड है। मोड मतलब कि मिलता कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है और नाइट्रोजन कैसे मिल रहा है? वो पूरा सॉइल में कन्वर्ट होके फिर हमें मिलता है सॉइल के थ्रू। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कौन से तरीके हैं जैसे न्यूट्रिशन हमें प्लांट्स को मिलता है?
देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स है विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ के पास जो है क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए क्लोरोफिल नहीं है उनके पास। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो खाना नहीं बना सकते। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इफ उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इफ प्लांट हैज नो क्लोरोफिल, इफ प्लांट हैज नो क्लोरोफिल सो प्लांट कैन मेक देयर फूड, अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या खाना बना सकता है? नो। इफ प्लांट कैन नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? फ्रॉम वेयर डू दे हैव ड्राइव न्यूट्रिशन, फिर उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। जैसे एनिमल और हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम डिपेंडेंट हैं कि हमारा जो प्लांट है वो उगेगा तब हम खाएंगे, इस तरीके। या फिर कोई एनिमल है वो प्लांट्स को खाएगा, फिर हम एनिमल्स, ऐसे होता है, फिश वगैरह, इन सब तरीके से। लेकिन अब जो नेक्स्ट जो है इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स खुद खाना नहीं बनाते हैं, फिर वो खाना कैसे लेंगे? वो भी दूसरे प्लांट से लेंगे। वो भी क्या करेंगे? वो भी दूसरे प्लांट से लेंगे, वो हमारी तरह ही है। वो क्या होंगे? वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। वो किस मोड से लेंगे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड से लेंगे, दूसरे से लेंगे, ठीक है। वो डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट पे। यू सी येलो विंगी ब्रांच स्ट्रक्चर विंग अराउंड द स्टिम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, ट्री के आसपास देखा है तुमने? येलो सा ब्राउनी सा एक ब्रांचेज स्टेम बन जाता है, ब्राउन ब्राउन सा या येलोइश सा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कस्कोटा। इसको क्या बोलते हैं? कस्कोटा। याद रखना कि व्हाट इज कस्कोटा, ठीक है। अमर बेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमने देखा है कि वो अगर ब्राउन और येलो कलर का है तो उसके पास ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, वो डायरेक्टली प्लांट से फूड लेते हैं। इन विच इट क्लाइंबिंग, ऐसे क्लाइंब करके। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब, जिस प्लांट पर वो चढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। जिससे वो खाना ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। अब जैसे कि एक दो तरीके के प्लांट है, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, ये खाना बनाता है और ये खाना नहीं बनाता। अब ये इस तरीके से इसके ऊपर आएगा और इससे सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। तो होस्ट कौन है? जिस पे ये जा रहा है, जिससे ये खाना ले रहा है। समझ आया? सिंस इट डिप्रीव द होस्ट और वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, हमें मतलब उन प्लांट को पता चल जाता है कि उसके पास क्या है? वैल्यूएबल न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिएंट्स है। कैस्कटा इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। कैस्कटा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। एक तो होता है होस्ट, एक क्या होता है? होस्ट। एक होता है पैरासाइट्स, एक क्या होता है? पैरासाइट। होस्ट वो होंगे जिनसे खाना लेंगे या जिनसे न्यूट्रिशन लेंगे। पैरासाइट कौन है? जो लेगा। पैरासाइट लेगा किससे? होस्ट से, ठीक है। आर वी एन अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और जो अदर एनिमल हैं वो भी पैरासाइट्स हैं? यू थिंक अबाउट इट। जैसे कि अब हमने, जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट से ले रहे हैं तो पैरासाइट हो गए ना। क्या हम भी पैरासाइट हैं? हम भी तो दूसरों से ही लेंगे ना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, हमने पढ़ा है कि कुछ जो है प्लांट्स और कुछ, हमने पढ़ा है कि कुछ जो हर्ड ऑफ प्लांट दैट ईट एनिमल, हमने पढ़ा है कि कुछ प्लांट जो है एनिमल्स को खाते हैं। तुम्हें पता होगा कि एक प्लांट जो होता है वो मक्खी को खाता है, हाँ, है ना? यूं करके। हाँ, तो वो, तो देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं ऐसे विच कैन ट्रैप इंसेक्ट। बस एक नहीं, कुछ कुछ हैं तो जो कि इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को वो खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट है, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट में ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये ग्रीन कलर हो सकता है और कुछ अलग कलर का भी होता है। अमेजिंग सा है ना, एकदम मस्त सा, जैसे प्लांट हम सोच ही नहीं सकते इस टाइप का प्लांट होगा। ये ग्रीन कलर का हो सकता है और कुछ अलग कलर का भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट इन 1.6 में, ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इस तरीके, हाँ ये लेड है ये इसका, एंड ये लीफ है, पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर इंसेक्ट आ जाता है और फिर ये लेड बंद कर लेता है, फिर इसी के अंदर ये डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरीके से इतने सारे लेड और पिक्चर लगे हुए हैं, इनके अंदर ही इंसेक्ट आते हैं और उसके बाद वो उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है।
द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर है इज मॉडिफाई पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ में ही मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है। द एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है जो कोना होता है ऑफ लीफ, लीफ का फॉर्म अ लिड, ये क्या बन जाता है, लिड बन जाता है जो बंद करेगा। कैन डू ओपन एंड क्लोज ऑफ माउथ ऑफ पिक्चर, पिक्चर के माउथ को क्या करेगा, बंद करेगा, ओपन करेगा, फिर बंद करेगा, फिर ओपन करेगा, जब भी उसको दिखाई देगा कि इंसेक्ट इसके अंदर आ गया डाइजेस्ट करने के लिए। इंसेक्ट द पिक्चर देयर आर hair which are directly downwards. Insect the picture there are hair which are directly downwards. अब जब ये एक सेकेंड फिगर, इसके अंदर जब इंसेक्ट आता है, ठीक है, पिक्चर के अंदर, तो इसके अंदर कुछ हेयरी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और डायरेक्टली क्या हो जाता है, डाउनवर्ड नीचे के साइड चला जाता है। वैन एन इंसेक्ट लैंड ऑन अ पिक्चर, जब पिक्चर के अंदर इंसेक्ट आता है, द लिड क्लोज, क्या हो जाता है, लिड बंद हो जाती है, और ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को, इंटेंगल कर लेता है उस हेयर्स में, क्या कर लेता है, हेयर्स में फंसा लेता है। द लिड क्लोज एंड इंसेक्ट ट्रैप, लिड बंद हो गई और इंसेक्ट ट्रैप हो गया। इंसेक्ट इज डाइजेस्ट, इंसेक्ट डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट इज जूस से जो सीक्रेट होता है पिक्चर के अंदर, मतलब मर जाएगा वो, डाइजेस्ट कर लेंगे उसको, खा लेंगे। इट न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्व, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस तरीके से लेते हैं। ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, ये इंसेक्ट खा लेते हैं, समझ आया। और मे भी खुद खाना बनाते हैं बट इंसेक्ट ऑब्जॉर्व करते हैं ये। सच इंसेक्ट ईटर प्लांट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये पता होना चाहिए इंसेक्टिवोरस क्या होता है, जो इंसेक्ट को खाता है, क्या होता है, जो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए इंसेक्टिवोरस। इट इज़ पॉसिबल सच प्लांट डू नॉट गेट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रॉपर ना मिलते हैं, ऑब्वियसली सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, यू माइट हैव सीन सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, मशरूम के देखे हैं जो बिचते हैं वेजिटेबल्स शॉप्स पे, हमने देखे हुए हैं ना, वेजिटेबल शॉप्स पे हमने देखा है कि मशरूम्स बिचते हैं। यू मे ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो ग्रो होते हैं मॉइस्ट सॉइल में, हमने देखा है जैसे कहाँ कहीं कहीं गीली गीली मिट्टी रह जाती है, वहाँ पे छोटे छोटे लाइक मशरूम की तरीके से छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, जितने हम जो वेजिटेबल शॉप पे देखते हैं उतने बड़े बड़े नहीं, बट स्टिल छोटे छोटे से पैची पैची मॉइस्ट जगह पे निकल आते हैं ना। और रॉटन वुड जो सड़ गया होता है, ख़राब हो गया होता है वुड, वहाँ पे रेनी सीजन में आ जाता है। लेट अस फाइंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव, वहाँ पे उन्हें रहने के लिए किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में जो लाइट वगैरह वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं पहले। टेक अ ब्रेड, हम ब्रेड लेंगे, उसको मॉइस्ट करेंगे, हल्का सा गीला करेंगे, और उसको हम कुछ गर्म जो जगह होगी उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, पन्नी में हल्का, हाँ मॉइस्ट करके, अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर, जब फ्लफी पैचेस उसके अंदर आने लग जाएंगे। क्लास में बताया था। हाँ, व्हाट इज कलर पैचेस, कलर दीज पैचेस, अब बताओ उसका कलर क्या है। ऑब्जर्व करो कि वो जो पैचेस हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और ग्लास से देखो स्कूल्स में वगैरह में, फिर उसको लिखो कि कॉटन लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड होता है ब्रेड पर, देखा होगा कि इस तरीके से ये ब्रेड है, इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गई, सड़ जाता है और अजीब सा हो जाता है, ठीक है, एल आ जाती है, हाँ, तो वो खराब हो गया होता है, उसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक कॉटन की तरह, जो कॉटन के धागे की तरह छोटे 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 उसमें वो आ जाते हैं, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियरली बट हाँ वैसा ही। दीज, इनको हम बोलते हैं फंगी, यार देयर इज अ कॉल्ड फंगी, किसको क्या बोलते हैं, फंगी, फंगस, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता है। दे अब्जॉर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ये अब्जॉर्व कर लेते हैं किससे, ब्रेड से न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सेप्रोट्रॉफिक क्या है, दे अब्जॉर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है, जो ब्रेड में से अब्जॉर्व कर लिया उसने न्यूट्रिशन, इस तरीके का न्यूट्रिशन जो डेड और डिके मरे हुई चीज़ों में से न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। डेड हो चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी है, उसमें से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सच ऑर्गेनिज्म विच विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। ऑब्वियसली जो सेप्रोट्रॉफिक मोड यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ऑब्वियसली अभी बोला पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार पे, लेदर पर, लेदर जो पड़ा पता होगा, लेदर चमड़ा, हाँ,
क्लोथ्स पर एन आर्टिकल विच इज़ लेफ्ट इन हॉट, क्लॉथ पर भी आ जाते हैं। हाँ क्लोथ पर भी आ जाएंगे, उसको हल्का सा गीला छोड़ दो, गर्म जगह हो तो वहाँ पे भी आ जाएंगे। वेदर, एक वेदर पे काफ़ी टाइम तक अगर रखा रहे तो ऐसे वेदर पे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, स्पॉइल हो जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही थोड़ी गीली भी रह जाती हैं, और ऐसे हम उसको गर्म जगह का मतलब है थोड़ा मॉइस्चर वाला जगह, वैसी जगह पे छोड़ देते हैं तो ये स्पॉइल हो जाती है। फंगल स्पॉर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। ये जो फंगल स्पॉर होते हैं जिससे फंगी आती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो फंगल स्पोर जो है जब वो गिरती है गीले और थोड़ी गर्म चीज़ वहाँ पे जगह पर, या कोई भी चीज़ है उस पर, थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो, जब वो उसके ऊपर गिरती है, उसके ऊपर मतलब ऐसा है, इस पे ना थोड़ा सा गीला है ये, और हमने ऐसे इसको समझ लो हैंकी है या कुछ भी ब्रेड है, गीला करके हमने एक साइड रख दिया है। हैंकी पे देखे हैं, हैंकी हाँ, पे। तो उसको एक साइड रख देते हैं ना, तो उसके बाद अब जो है ये फंगल स्पॉर्स हैं कुछ, वो इसके ऊपर आएंगे और फिर ये ग्रो, जर्मिनेट मतलब होता है रिप्रोड्यूस, अपने जैसा बनाने लग जाएंगे और ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, फिर ग्रो होंगे, फिर हमको दिखाई देंगे। अब एयर में हमको दिखाई नहीं देते, बट हाँ वहाँ पे हमें दिखाई देंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग। अब समझ आया कि हमें प्रोटेक्ट कैसे करनी है, हमें सूखा रखना है, और हमेशा सूखा रखेंगे तो कभी भी अगर हम उसको ड्राई रखेंगे तो उसमें फंगस नहीं आएगी। समझ आया। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। अब तक हमने पढ़ा है या तो वो खाना उससे सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, या तो वो खुद ही न्यूट्रिशन बना रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रह लेते हैं, और न्यूट्रिशन को भी क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। दीज रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बोलिज्म। क्या बोल देंगे, सिम्बोलिसिस। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्टेन फंगी, कुछ फंगी होती है जो रहती है रूट ऑफ द प्लांट के रूट में रहती है, रूट पता है ना वहाँ पे। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, उस प्लांट जो है न्यूट्रिशन देता है उस फंगस को। इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। जैसे कि फंगस को वो न्यूट्रिशन देता है जिसमें वो सर्वाइव कर सके, और फंगस क्या करती है, उसको वाटर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेस, हमने लिचेस के बारे में पढ़ा होगा। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक क्लोरोफिल होता है, जैसे पता है हमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट में, वो पार्टनर लेता है एक तरीके का, विच इज़ एन एल्गे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एल्गे। और फंगी, एल्गे और फंगी जो एक साथ रहते हैं, क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लिचिन, और क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, जो क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर है, मतलब क्लोरोफिल भी होता है उसके अंदर। जैसे कि एल्गी हो गया और फंगी, ये जैसे एक साथ रह रहे हैं, एल्गी भी और फंगी भी दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसको क्या देगा, शेल्टर देगा, वाटर देगा और मिनरल्स देगा टू द एल्गे, किसको, एल्गे। बट इन रिटर्न एल्गे क्या प्रिपेयर करेगा, फूड उसके लिए प्रिपेयर करेगा। जैसे कि फंगस के पास वो नहीं होता, ग्रीन क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन एल्गे के पास क्या होता है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है, जिससे कि एल्गे क्या करता है, खाना बना सकता है। लेकिन फंगस जो है खाना नहीं बना सकता, वो सिर्फ दूसरे से न्यूट्रिशन लेगा। तो ये दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो ये जो है खाना बनाएगा, और ये जो है इसको न्यूट्रिशन दे देगा। इस तरीके से ये काम करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड मतलब होता है दोबारा, मतलब सॉइल को वो नरिश कैसे करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाती है। अगर एक प्लांट है, उसने जो एक सॉइल है, यहाँ पे जगह है, इसके ऊपर प्लांट है, अब यहाँ से, अब ऑब्वियसली ये प्लांट समझ लो, ये प्लांट है, अब ये इसके अंदर से इसने सारा न्यूट्रिएंट्स ले लिया, ठीक है। अब जब इसने ले लिया तो इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स चली गई सॉइल में से, अब दोबारा से कैसे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आएगी, कैसे रिप्लेनिश होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। हमने देखा है कि फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर फील्ड के अंदर और गार्डन के अंदर, यूजिंग दैम इन लॉन्स या पॉट्स में। डू यू नो
क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों करते हैं? यू हैव लर्न कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने अब तक तो ये पढ़ लिया कि प्लांट जो है सॉइल के अंदर से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ये तो हमें पता चल गया। जब वो ले लेगा तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे, ये होगा। तो इसलिए इसलिए तो फार्मर है उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालता है, इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स डालता है, ठीक है। दो तो अब हम पढ़ेंगे देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइंग मतलब कम लग जाती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ले लेते हैं प्लांट तो वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल का अमाउंट जो है क्या कम होने लग जाता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, मैन्योर क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, इस तरीके की चीज़ें उस मैन्योर और फर्टिलाइजर में होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड, ये ऐड करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर यहाँ प्लांट है और इसमें से अगर सारा का सारा उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो सॉइल में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेगा। इसलिए हम अगर डाल देंगे तो दोबारा से सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। तो वी कैन ग्रो अ प्लांट, हमें और भी प्लांट्स उगाने होते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स जो है, इसलिए सॉइल को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा। हेल्दी कैसे होगा कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो वो प्लांट लेगा, और जब प्लांट लेगा तो प्लांट ग्रो होगा। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट अब्जॉर्ब अ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं, वो लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाती है किसकी, नाइट्रोजन की। यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटिंग इन एयर। हमने पता है कि नाइट्रोजन गैस जो है होती है एयर में। प्लांट कैन नॉट यूज़, बट प्लांट जो है यूज़ नहीं कर सकता इन इट मैनर, उस तरीके से गैस के फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकता जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड कर लेता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, जैसे वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर ले, गैस में नहीं ले सकता, इसलिए सॉइल में जैसे अब सॉइल से अब्जॉर्ब कर ले, इस तरीके के फॉर्म में उसे चाहिए होता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, ये याद रखना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सॉइल जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में भी आया था, तो आई गेस मैंने जितनों को पढ़ाया उनके टाइम में भी एक दो बार आया है। तो इट्स राइजोबियम, इसको याद रखना है। नाइट्रोजन को यही बैक्टीरिया जो है चेंज करता है। कैन टेक एटमॉस्फेयर, ये जो है द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल यूजेबल, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइजोबियम, ये भी पता होना चाहिए। एंड व्हाट type of bacteria we use to take atmospheric nitrogen into convert into usable form, rhizobium, ये पता होना चाहिए। but rhizobium cannot make their own food, वो खुद का खाना नहीं बना सकता। so it often live in roots, तो वो रूट्स ऑफ ग्राम्स में रहता है, मतलब रूट्स में रहता है, पीस के रूट्स में रहता है, मूंग्स एंड इन सब के रूट्स में रहता है। देन प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन, तो ये कहाँ रहता है, सॉइल के पास रहता है। ऑब्वियसली रूट्स में रहता है तो कहाँ रहता है, सॉइल के पास रहता है। तो जब ये सॉइल के पास रहता है, ये अपना खाना नहीं बना सकता, तो इनसे क्या कर लेता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन ले लेता है, शेल्टर ले लेता है एक तरीके से। ये उनको नाइट्रोजन देता है और क्या करता है, इन रिटर्न प्लांट क्या उसको प्रोवाइड करती है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरिया को, क्योंकि वो उनके लिए हेल्पफुल है। वो नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है उनको ऐसे यूजेबल फॉर्म में करके। दे दस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप जो मैंने ये रहा, ओके, देर इज, जो ये शेयर करके बॉन्ड, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर शेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। याद रखना कि बैक्टीरिया और जो प्लांट के अंदर है वो कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक। दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रांट significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where luminous plant are grown. Okay, तो हमें इस तरीके से ये चीज़ पता चल रही है कि नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट यूज़फुल है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए प्लांट्स जो है, इसलिए प्लांट में हमें सॉइल में हमेशा मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए, ताकि जो नाइट्रोजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट के ग्रो करने के लिए हमारे पास सॉइल के पास हो।
मोस्ट ऑफ द पल्सेस जैसे दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूमिनस प्लांट, ल्यूमिनस प्लांट से लिए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न, इस चैप्टर में तुमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ खाना बनाते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स, कुछ ही प्लांट्स है जैसे पैरासाइट हो गए और सेप्रोट्रॉफिक हो गए, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफिक, ये भी हम पता चला कि सारे एनिमल्स जो हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं प्लांट पे और दूसरे वाले एनिमल्स पे खाने के लिए। कैन वी से दीज आर इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सो देयर इज़ अ फिनिश चैप्टर, इतना ही था इस चैप्टर में। सो मैं सोच रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आंसर जो है मैं उसको पूरा इस चैप्टर का फुलफिल बना के एंड मैं वीडियो में डाल दूँगी एंड जो PDF होगा उसका लिंक डाल दूँगी, तो ये बेटर रहेगा। जो आज पढ़ाया और जो पिछले पार्ट में पढ़ाया था दोनों का मैं कंबाइन करके सारे क्वेश्चंस इसमें डाल दूँगी ताकि कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। इनके भी कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूँगी ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।